हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट, जिसके 3 पार्ट्स हैं ए, बी एंड सी। ए पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है विद एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स। ये बी पार्ट है। बी पार्ट का भी हमारा फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आ चुका है। आई होप आप सभी ने वो पार्ट अच्छे से देखा है। उस पार्ट में हमने ये मेजरमेंट्स की अनसर्टेनिटी क्या होती है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, परसेंटेज एरर कैसे फाइंड करते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था उसके बाद लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट को बोलते हैं जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं। ओके। उसके बाद हमने लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, तो उसके वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज दो इंस्ट्रूमेंट्स का नाम पढ़े थे। तो वर्नियर कैलिपर हमने स्टार्ट कर दिया था यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर वर्नियर कैलिपर के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था, इसके डिस्क्रिप्शन और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा, उसके पार्ट्स में क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं, ये सब पढ़ा था। फिर प्रिंसिपल पढ़ा था, वर्नियर कैलिपर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। वर्नियर का हमने लीस्ट काउंट पढ़ा, ठीक है। ये सब हमने कल लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। आज हमें इस टॉपिक से स्टार्ट करना है, इस लेक्चर में स्टार्ट करना है जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर क्या होता है, ओके, ये देखते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। ऑन ब्रिंगिंग द मूवेबल जॉ J2 इन कॉन्टैक्ट विद द फिक्स जॉ J1, इसमें जो हमने देखा था, ये जो हमारा डायग्राम है, इसमें जॉ J2 ये वाला जॉ अगर हम इसके साथ ले आते हैं, ठीक है, J1 के साथ लाना है हमें, पास में उसके कांटेक्ट में लाना है। J2 वाले मूवेबल जॉ को फिक्स जॉ के साथ लाना है, क्योंकि फिक्स्ड वाला तो आपका मूव नहीं हो सकता ना। तो हम मूवेबल वाले को J2 जॉ को हम फिक्स्ड वाले के पास लाएंगे। द जीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल शुड कोइंसाइड विद जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल। जब हम उसके पास लाएंगे तो वर्नियर स्केल का जो जीरो मार्क है ना, वो आपके मेन स्केल के जीरो मार्क के साथ कोइंसाइड करना चाहिए, यानी कि एक के ऊपर एक ऐसा आना चाहिए। इन दिस पोजीशन, इस पोजीशन पर क्या होगा, जो वर्नियर कैलिपर का 10th डिवीजन है वो मेन स्केल के 9th डिवीजन पर कोइंसाइड करेगा। क्यों? यही प्रिंसिपल है हमारा। वर्नियर स्केल जो होता है वो आपका इक्वल होता है टू द लेंथ ऑफ n-1 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल, है ना। वर्नियर स्केल पर n डिविजन्स होते हैं और मेन स्केल पर n-1 होते हैं। तो वर्नियर स्केल पर हमारे 10 डिविजन्स हो गए, तो मेन स्केल पर 9 डिविजन्स हो गए। तो ये कोइंसाइड होने चाहिए जब आप J2 वाले जॉ को आप J1 पर लाएंगे। इफ़ इट इज़ सो, अगर ऐसा आ रहा है तो वर्नियर को आप बोलेंगे इट इज़ फ्री फ्रॉम जीरो एरर, इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है, ये फ्री है। इस कंडीशन में क्या होगा, इन दिस कंडीशन द एंड ऑफ स्ट्रिप T ऑल्सो टचेज द एंड ऑफ द मेन स्केल स्ट्रिप। जो इसमें एंड स्ट्रिप है ना, जो स्ट्रिप T है उसका जो एंड पॉइंट है वो भी मेन स्केल स्ट्रिप को क्या करेगा, टच करेगा। ओके, जब फ्री फ्रॉम जीरो एरर होगा। हाउएवर, लेकिन इफ़ ड्यू टू सम मैकेनिकल एरर और एनी अदर रीजंस, किसी दूसरे रीजन की वजह से या किसी मैकेनिकल एरर की वजह से द जीरोज ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल डू नॉट कोइंसाइड, किसी भी रीजन की वजह से अगर ये कोइंसाइड नहीं करते हैं, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो, देन वर्नियर को हम बोलेंगे इट हैव एन एरर। इसमें एक एरर है और जिसे हम बोलते हैं जीरो एरर, ठीक है। फ्री फ्रॉम जीरो एरर समझ में आ गया। जब कोइंसाइड करेगा तो जीरोज जो हैं वो कोइंसाइड होने चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं फ्री है वो जीरो एरर से। अगर किसी भी एरर की वजह से, किसी भी और रीज़न की वजह से वो कोइंसाइड नहीं करता है, तो हम बोलेंगे इसमें जीरो एरर है। जीरो एरर क्या हो गया, ये डिफाइन हो गई है। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द जीरो ऑफ द मेन स्केल एंड जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल के जीरोज़ के बीच में जो डिफरेंस आएगा, जो डिस्टेंस है, उसे हम जीरो एरर बोलते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट एंड कंसिडर दिस एरर फॉर मेजरिंग द ट्रू वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट होता है जीरो एरर कैलकुलेट करने के लिए, और इसे हमें कंसिडर करना पड़ता है, यानी कि ध्यान में रखना पड़ता है, ताकि हम ट्रू वैल्यू मेजर कर सकें, ठीक है। अब ये जो जीरो एरर होता है ना, इसके भी टाइप्स होते हैं, काइंड्स ऑफ जीरो एरर। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ जीरो एरर। जीरो एरर के 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है, ऑन ब्रिंगिंग द 2 जॉज टुगेदर, जब हम दोनों जॉज को पास में लाएंगे। कौन सा वाला जॉ, J1 एंड J2। इफ जीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट ऑफ जीरो मार्क ऑफ मेन स्केल, क्या ये वाला आपका मेन स्केल है और नीचे वाला आपका वर्नियर स्केल है, तो इसमें बोल रहा है जीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का जो जीरो मार्क है वो मेन स्केल के राइट में आ रहा है, मेन स्केल के राइट में आ रहा है ना, ये देखो इधर, ये मेन स्केल हो गया आपका, ये इसके राइट में आ रहा है वर्नियर स्केल का जीरो, तो हम बोलेंगे जीरो एरर जो है वो आपका पॉजिटिव है। जब आप नंबर लाइन पढ़ते हो तो इधर राइट हैंड पे जाते हो तो पॉजिटिव में ही तो जाता है, तो यही बोल रहा है। अगर मेन स्केल के राइट में आ रही है ना, अगर जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट में आ रही है अगर वर्नियर स्केल की जीरो, तो हम बोलेंगे कि जीरो एरर कौन सा क्या है, पॉजिटिव है। तो दिस फिगर शोज द 2 स्केल्स ऑफ वर्नियर कैलिपर
विद पॉजिटिव जीरो एरर, इसमें पॉजिटिव जीरो एरर दिखाया हुआ है। इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द जीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल एंड जीरो मार्क ऑफ मेन स्केल। ये जो डिस्टेंस है ना, इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। सो टू कैलकुलेट पॉजिटिव जीरो एरर, इसमें अगर हमें पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट करना है, लुक फॉर द वर्नियर स्केल डिवीजन दैट कोइंसाइड्स विद एनी ऑफ द मेन स्केल डिविजन्स। क्या बोल रहा है, आपको वर्नियर स्केल डिविजन्स को देखना है जो किसी भी मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा हो। कोइंसाइड यानी ये देख रहे हो ना, सेम सेम आ रहा है, तो ये 6 आ रहा है, देखा। नाउ मल्टीप्लाई दिस डिवीजन विद द लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट के साथ आपको इस डिवीजन को मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको जीरो एरर मिल जाए। तो पॉजिटिव जीरो एरर जो दिखाते हैं हम प्लस साइन के साथ दिखाते हैं, तो पॉजिटिव जीरो एरर इज इक्वल्स टू प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। n हो गया आपका कोइंसाइडिंग डिवीजन और ये हो गया आपका लीस्ट काउंट। तो एग्जांपल देखिए, इस ये जो फिगर आपको स्केल यहाँ पर दिखाया हुआ है, द लीस्ट काउंट इज 0.01 सेंटीमीटर। ये जो लीस्ट काउंट है ये 0.01 सेंटीमीटर है। एंड सिक्स्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद मेन स्केल डिवीजन, ये कोइंसाइड जो कर रहा है, सिक्स्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो आपका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो जीरो एरर इज इक्वल्स टू प्लस 6 इंटू लीस्ट काउंट, प्लस 6 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, तो आपका जीरो एरर आ गया प्लस 0.06 सेंटीमीटर। आई होप आपको पॉजिटिव जीरो एरर फाइंड आउट करना आ गया है। नेगेटिव जीरो एरर देखते हैं, जस्ट इसका अपोजिट है। ऑन ब्रिंगिंग दी टू जॉज टुगेदर, जब हम दोनों जॉज को पास पास लाएंगे, इफ जीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल इज टू द लेफ्ट ऑफ जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल, उसमें था राइट में होना चाहिए, इसमें आपका लेफ्ट में आ रहा है अगर, तो हम बोलेंगे जीरो एरर आपका नेगेटिव आ रहा है। तो इस फिगर में आपको दो स्केल्स दिखाए हुए हैं वर्नियर कैलिपर के, जिसमें नेगेटिव जीरो एरर शो किया जा रहा है। नेगेटिव जीरो एरर इज इक्वल टू द लेंथ बिटवीन द जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल एंड जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल। लेंथ वही होगी, नेगेटिव जीरो एरर की जो लेंथ है वो किसकी होगी, जो ये वाली डिस्टेंस आ रही है, देख रहे हो ना, मेन स्केल के लेफ्ट में आ रहा है, ठीक है। इसे भी अब कैलकुलेट करना देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। टू कैलकुलेट दी नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर को कैलकुलेट करने के लिए लुक फॉर दी वर्नियर स्केल डिवीजन दैट कोइंसाइड्स विद एनी ऑफ दी मेन स्केल डिवीजन। सेम ऐसे ही करना है। इसमें क्या किया था हमने, वर्नियर स्केल डिवीजन पर देखा था, जो मेन स्केल डिवीजन के 1 पॉइंट पर क्या कर रहा होगा, कोइंसाइड कर रहा होगा। तो हमने वहाँ पर क्या किया था, उसे ऐड किया था, मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर बोल रहा है सब्ट्रैक्ट दिस कोइंसाइडिंग डिवीजन फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन्स। अलग है इसमें क्या, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स में से इस कोइंसाइडिंग डिवीजन को आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको इस डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है विद द लीस्ट काउंट टू गेट नेगेटिव जीरो एरर। क्या, जो आपने कोइंसाइडिंग डिवीजन पॉइंट देखा है, उस कोइंसाइडिंग डिवीजन को आपको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, जितने भी वर्नियर स्केल पर डिवीजन्स है ना, उससे सब्ट्रैक्ट करना है। एंड देन उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे विद लीस्ट काउंट। नेगेटिव जीरो एरर को हम नेगेटिव साइन से दिखाते हैं। अगर 10 डिवीजन्स हो गए वर्नियर स्केल में मान लीजिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेगेटिव जीरो एरर इज इक्वल्स टू -10 - n इंटू LC। LC मीन्स लीस्ट काउंट, ठीक है। आगे बोल रहे हैं फिगर 1.5, इस फिगर में लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर हो गया। एंड फिफ्थ डिवीजन वर्नियर स्केल की जो है वो कोइंसाइड कर रही है विद मेन स्केल। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर आर 10। आपको यहाँ पर वर्नियर स्केल पर देखिए टोटल डिवीजन्स कितने दिखाए हुए हैं, यहाँ पर 10 दिखाए हुए हैं ना, आपको फिगर में जितने दिखाए हुए हैं उतने ही आपको डिवीजन्स लेने हैं। तो जीरो एरर इज इक्वल्स टू -10 ब्रैकेट -10 - 5 इंटू लीस्ट काउंट। 10 - 5 यानी कि माइनस का 5 आ गया, 0.01 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू -0.05 सेंटीमीटर। करेक्शन ड्यू टू जीरो एरर, दैट इज करेक्ट मेजरमेंट विद अ वर्नियर कैलिपर हैविंग अ जीरो एरर। आगे बोल रहा है टू गेट द करेक्ट रीडिंग, करेक्ट रीडिंग पाने के लिए द जीरो एरर विद इट्स प्रॉपर साइन इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड रीडिंग। तो जो जीरो एरर आया है ना, उसके साइन के साथ आपको हमेशा उसे सब्ट्रैक्ट करना होता है जो आपने रीडिंग उसकी देखी है। मीन्स करेक्ट रीडिंग इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर विद साइन। सो पॉजिटिव जीरो एरर गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड रीडिंग व्हाइल नेगेटिव जीरो एरर गेट एडेड टू द ऑब्जर्व्ड रीडिंग। आपको करेक्ट रीडिंग चाहिए तो आपको जो आपने रीडिंग आई है आपकी, उसे जीरो एरर से माइनस करना है विद प्रॉपर साइन, ठीक है। तो पॉजिटिव जीरो एरर जो है वो से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम ऑब्जर्व्ड रीडिंग, एंड नेगेटिव जीरो एरर आपको ऐड करना पड़ेगा विद ऑब्जर्व्ड रीडिंग। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव आ गया, मान लीजिए माइनस प्लस पॉजिटिव जीरो एरर है आपका, तो माइनस प्लस माइनस हो गया ना, सब्ट्रैक्ट करोगे। और मान लीजिए नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए बोल रहा है। आई होप आपको जीरो एरर समझ में आ गया वर्नियर कैलिपर का। अब हम आगे देखते हैं अगला टॉपिक
मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर को यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स आर कंसिडर टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए ये स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले स्टेप में डिटरमाइन द पिच फ्रॉम द मेन स्केल। मेन स्केल से पिच पता लगानी है कि पिच क्या है इसकी। ये सारे पॉइंट्स हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो दूसरा, उसके बाद क्या करना है आपको, पिच पता लगा लिया आपने, देन यू हैव टू डिटरमाइन द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से आप मेजर कर रहे हैं तो उसका लीस्ट काउंट आपको पता होना चाहिए। देन प्लेस द ऑब्जेक्ट टाइटली। जिस ऑब्जेक्ट की लेंथ आपको मेजर करनी है तो उस ऑब्जेक्ट को टाइटली आपको जो J1 एंड J2 में क्या करना है, उसे होल्ड कर देना है, अच्छे से टाइटली होल्ड कर देना है। फिर नोट द मेन स्केल रीडिंग। जब आपने होल्ड कर दिया, उसमें बांध दिया उसे अच्छे से और उस ऑब्जेक्ट को, तो आपको मेन स्केल रीडिंग देखनी है। इसके लिए डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल ऑन द मेन स्केल एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द मेन स्केल। क्या बोल रहा है, मेन स्केल रीडिंग आपको अगर नोट करनी है तो इसके लिए वर्नियर स्केल, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल ऑन द मेन स्केल। मेन स्केल पे वर्नियर स्केल की जीरो की क्या पोजीशन आ रही है वो पता लगाइए। उसके बाद आपको मेन स्केल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन फिगर 1.6 आपको आगे एक पिक्चर दिखाई हुई है, उसमें देखते हैं अभी। जीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 4.3 सेंटीमीटर एंड 4.4 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल। क्या जीरो मार्क जो है वर्नियर स्केल का वो 4.3 सेंटीमीटर एंड 4.4 सेंटीमीटर मेन स्केल के अकॉर्डिंग बीच में आ रही है। इसके मीन्स लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन दीज टू वैल्यूज, यानी कि ऑब्जेक्ट की लेंथ इन दोनों के बीच में है। ओके, इट इज़ 4.3 सेंटीमीटर प्लस सम वैल्यू, यानी कि इनके बीच में बोला है, यानी कि इसके साथ साथ है कुछ 4.3 प्लस समथिंग है। दैट विल बी ऑब्टेन फ्रॉम वर्नियर स्केल रीडिंग, जो वर्नियर स्केल रीडिंग से आएगी। सो इन दिस केस मेन स्केल रीडिंग MSR इज 4.3 सेंटीमीटर। मेन स्केल रीडिंग इसमें आपकी 4.3 सेंटीमीटर हो गई। ये देख रहे हो ना, मेन स्केल, और ये आपका नीचे यहाँ पर वर्नियर स्केल दिखाया हुआ है। 4.3 एंड 4.4 के समथिंग बीच में आ रही है ना, ये ऐसे बताया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नाउ लुक फॉर द नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन दैट कोइंसाइड्स विद एनी ऑफ द मेन स्केल डिवीजंस। ठीक है, वर्नियर स्केल के डिवीजन को देखना है जो मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा हो। किसी भी इससे कर सकता है, यानी कि 5 है तो 5 से ही कोइंसाइड करेगा, नहीं। नेक्स्ट आगे बोल रहे हैं फिगर 1.6 द थर्ड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद मेन स्केल। थर्ड डिवीजन जो है वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। थर्ड डिवीजन ये हो गया ना, ये कोइंसाइड ही तो कर रहा है वर्नियर। यहाँ पर मल्टीप्लाई CVD मीन्स कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन को आपको मल्टीप्लाई करना है विद लीस्ट काउंट, जो आपको वर्नियर स्केल रीडिंग देगा। सो इफ़ लीस्ट काउंट इज 0.01 सेंटीमीटर, अगर आपका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है तो आपकी VSR यानी कि वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो गई, 3 × 0.01 इज इक्वल टू 0.03 सेंटीमीटर। 3 से क्यों करी, क्योंकि यहाँ पर थर्ड डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ना, तभी तो करते हैं उससे लीस्ट काउंट के हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रॉम n, यानी कि जो कोइंसाइड करता है उससे तो करते हैं। नाउ आपको अब क्या करना है, ये जो वर्नियर स्केल रीडिंग आई है इसे आप ऐड करेंगे टू MSR यानी मेन स्केल रीडिंग में आप ऐड करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्व्ड लेंथ मिल जाएगी। तो इस फिगर में आपकी लेंथ है 4.3 प्लस 0.03 बताई हुई है, यानी कि 4.33 सेंटीमीटर हो गई। तो ऑब्जर्व्ड लेंथ क्या हो गई, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल की हमने यही निकाली थी 4.3 और मेन आपकी जो वर्नियर स्केल की रीडिंग आई है वो आई है 0.03। तो इस तरीके से एक्यूरेट आप वैल्यू निकाल सकते हैं। और आपको इसी प्रोसेस को 2-3 बार और रिपीट करना है और आपको ऑब्जर्वेशंस देखनी है ताकि आपको पता लगे कि आपने कहीं गलत तो नहीं किया है। तो ऑब्जर्वेशंस देखिए, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल पर टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स थे आपके 10। वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के 1 डिवीजन की वैल्यू है 0.01 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट हो गया x/n 0.01 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर। तो जीरो एरर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका लीस्ट काउंट आ गया, देन जीरो एरर आ जाएगा। उसके बाद ये आपको जब 2-3 प्रोसेसेस रिपीट करेंगे ना तो उनकी वैल्यूज़ लिखनी है इस टेबल में। यहाँ पर फर्स्ट में आपको क्या करना है, मेन स्केल की रीडिंग लिखनी है, फिर वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड जो कर रहा है वो लिखना है, देन यहाँ पर आपको लिखना है वर्नियर स्केल की रीडिंग, देन आपको ऑब्जर्व्ड लेंथ लिखनी है यहाँ पर। ठीक है, उस ऑब्जर्व्ड लेंथ का मीन आपको यहाँ पर निकालना है। मीन आपको पता है ना, 3 टाइम्स ही प्रोसेस करेंगे आप। तो ऑब्जर्वेशंस आपने रिपीट करेंगे कि यहाँ पर आ गई, एक यहाँ पर आ गई, एक यहाँ पर आ गई। तो इन तीनों को ऐड करके आपको 3 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो आपका मीन ऑब्जर्व लेंथ आ जाएगी।
फ्रॉम द मीन ऑब्जर्व लेंथ से यू हैव टू सब्ट्रैक्ट जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कीजिए अगर कोई सा है तो उसके प्रॉपर साइन के साथ, ताकि आपको ट्रू मेजरमेंट्स मिल जाए उस ऑब्जेक्ट के लेंथ की. सो ऑब्जर्व लेंथ इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर डिवीजन कोइंसाइडिंग विद एनी डिवीजन ऑन द मेन स्केल इनटू लीस्ट काउंट. ट्रू लेंथ का फॉर्मूला हो गया ऑब्जर्व लेंथ माइनस जीरो एरर. तो ये टेबल आपको ध्यान रखनी है ये, ठीक है. एक एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल में बोल रहा है रीड अ वर्नियर कैलिपर. ये वर्नियर कैलिपर आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है. ये वर्नियर स्केल हो गया 0 से 10 तक, और ये आपको मेन स्केल दिखाया हुआ है. यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. इस फिगर में लीस्ट काउंट क्या हो गया वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर. क्या है 0.01 सेंटीमीटर. मेन स्केल रीडिंग आ रही है आपकी 5.3 सेंटीमीटर. क्या आ रही है मेन स्केल रीडिंग 5.3, 5 1 2 3 यहाँ पर आ रही है, तो 5.3 सेंटीमीटर हो गया. सेवंथ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द डिवीजन ऑन मेन स्केल दैट इज P इज इक्वल्स टू 7. क्या बोल रहा है, जो वर्नियर स्केल की सेवंथ डिवीजन है, ये देख रहे हो ना 1 2 3 4 5 6 7, ये सेवंथ डिवीजन जो है वो मेन स्केल के डिवीजन के साथ क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है. तो आपका P क्या हो गया 7 हो गया, यानी कि वर्नियर डिवीजन. वर्नियर स्केल की रीडिंग आपको निकालनी है तो क्या आती है आपकी, वो कोइंसाइडिंग पॉइंट जो है आपका इंटू लीस्ट काउंट. तो 7 इंटू 0.01 आ गया, यानी कि 0.07 सेंटीमीटर आ गया आपका. इसलिए ऑब्जर्व रीडिंग का फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कर दो ना डायरेक्ट, हमने वो तो कैलकुलेट कर ही लिया. तो मेन स्केल की रीडिंग थी हमारी 5.3 यहाँ पर जो हमने देखी. ऑब्जर्व जो आपकी वर्नियर स्केल की रीडिंग आई है वो आई है 0.07, तो ये हो गया आपका 5.37 सेंटीमीटर. इफ वर्नियर कैलिपर इज फ्री फ्रॉम जीरो एरर, अगर वर्नियर कैलिपर आपका जीरो एरर से फ्री है देन ट्रू लेंथ क्या हो गई आपकी 5.37 सेंटीमीटर. फिर आपका वर्नियर कैलिपर का टॉपिक यहाँ पर क्या हो गया गाइस, कंप्लीट हो गया है. अब हम क्या करेंगे यहाँ पर अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ अ स्क्रू गॉज के बारे में पढ़ना है हमें. तो सबसे पहले स्क्रू के बारे में हमें पता होना चाहिए, स्क्रू क्या होता है, क्या प्रिंसिपल होता है इसका, वो सब हमें पता होना चाहिए. तो एन ऑर्डिनरी स्क्रू हैज थ्रेड्स ऑन इट एट एन इक्वल डिस्टेंस अलॉन्ग इट्स लेंथ. जो ऑर्डिनरी स्क्रू होता है, नॉर्मल स्क्रू जो पेच बोलते हैं जिसे, उसमें थ्रेड्स होते हैं इक्वल डिस्टेंस पर उसकी लेंथ में, ठीक है. ये जो ऐसे होते हैं ये थ्रेड्स ही तो हैं इसके. और रोटेटिंग दी हेड ऑफ द स्क्रू, जो हम स्क्रू के हेड को रोटेट करते हैं, इट मूव्स फॉरवर्ड्स और बैकवर्ड्स लीनियरली अलोंग इट्स एक्सिस. अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग वो फॉरवर्ड जाता है, अंदर की तरफ जाएगा, या बैकवर्ड होगा, जैसे वो डिपेंड करता है कि आप कैसा मूव करते हैं उसे. लीनियर डिस्टेंस विच द स्क्रू मूव्स इन वन कंप्लीट राउंड ऑफ इट्स हेड इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स ऑन इट. जो लीनियर डिस्टेंस है, लीनियर ही होगा ना, कोई टेढ़ा मेढ़ा तो जाएगा नहीं स्क्रू. लीनियर यानी कि फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहेगा ना, मतलब आगे ही नहीं, स्ट्रेट ही तो चलेगा वो स्क्रू जब आप उसे रोटेट करेंगे. तो लीनियर डिस्टेंस जो होगा जिससे स्क्रू मूव करेगा वन कंप्लीट राउंड ऑफ इट्स हेड, अपने हेड का वन कंप्लीट राउंड मूव करेगा, तो किसके इक्वल होगा, उसमें जो दो कंसिक्यूटिव थ्रेड्स हैं ना उसकी डिस्टेंस के बराबर. तो उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं पिच ऑफ द स्क्रू. क्या हो गया पिच, इट इज़ द डिस्टेंस मूव्ड अलॉन्ग इट्स एक्सिस. अपने एक्सिस में वो स्क्रू कितना डिस्टेंस मूव करता है अपने वन कंप्लीट रोटेशन करने के लिए अपने हेड का, ठीक है. वन कंप्लीट रोटेशन करने के लिए अपने एक्सिस के अलॉन्ग वो कितना मूव कर रहा है, वो स्क्रू कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, उसे हम पिच बोलते हैं. तो जनरली जो नॉर्मली जो पिच होता है स्क्रू का वो 1 मिलीमीटर या फिर 0.5 मिलीमीटर आता है. तो ये स्क्रू गॉज का स्क्रू दिखाया हुआ है, ये आगे स्क्रू हो गया, ये इस पे जो सर्कल से होते हैं ये थ्रेड्स हो गए, इसका ये पिच दिखा दिया और ये इसका हेड है, ठीक है. अब आगे देखते हैं. द लीनियर और एक्सियल मूवमेंट ऑफ अ स्क्रू कैन बी यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ्स. जो लीनियर या एक्सियल यानी कि जो मूवमेंट होता है इसका स्क्रू का, उसको हम यूज़ कर सकते हैं टू मेजर स्मॉल लेंथ मेजर करने के लिए. इस पर्पज़ के लिए दी हेड ऑफ द स्क्रू इज मेड लार्ज. स्क्रू का जो हेड होता है ना इसे बड़ा बनाया जाता है एंड इट इज़ ग्रेजुएटेड अलॉन्ग इट्स सर्कमफेरेंस. और उसकी सर्कमफेरेंस पे क्या होती है गाइज, ये ग्रेजुएशंस होती हैं, मेजरिंग्स होती हैं. नॉर्मली इसमें 50 और 100 इक्वल डिविजन्स होते हैं और इसे हम सर्कुलर या फिर हेड स्केल बोलते हैं. इसे सर्कुलर स्केल बोलिए या फिर हेड स्केल आप बोल सकते हैं. अब जैसे हमने वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट पढ़ा था, ऐसे ही हमें स्क्रू का भी लीस्ट काउंट पढ़ना है. If the pitch of a screw is 1 millimeter and it has 100 divisions on its head, then on rotation of 100 divisions of its circular scale, the pointed end of the screw moves by a distance equal to 1 millimeter. क्या बोल रहा है, अगर स्क्रू का पिच 1 मिलीमीटर है और उस स्क्रू पर 100 डिविजन्स हैं उसके हेड पर, तो ऑन रोटेशन ऑफ 100 डिविजन्स ऑफ इट्स सर्कुलर स्केल, अपने हेड स्केल यानी कि जो सर्कुलर स्केल है
उसके 100 रोटेशंस होने पर, 100 डिविजन्स के रोटेशन होने पर जो पॉइंटेड एंड है ना स्क्रू का, वो तब 1 मिलीमीटर क्या चलेगा, अपना मूव करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा। कब? जब 100 डिविजन्स का रोटेशन हो जाएगा। सो डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू अलॉन्ग इट्स एक्सिस ऑन रोटेशन ऑफ 1 डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल विल बी 1 मिलीमीटर बाय 100 मीन्स 0.001 सेंटीमीटर। सो डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू अलॉन्ग इट्स एक्सिस, एक स्क्रू अपने एक्सिस के अलॉन्ग कितनी डिस्टेंस मूव करता है एक डिवीजन रोटेशन करने पर, तो सर्कुलर स्केल का अगर वो 1 डिवीजन रोटेशन करता है तो वो कितना डिस्टेंस मूव करेगा, वो कितना करेगा, 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100, कितना, 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100, यानी कि पिच अब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, आपने डिवाइड किया, आया 0.01 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में किया तो 0.001 सेंटीमीटर आया। ये लीस्ट डिस्टेंस है विच कैन बी मेजर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ स्क्रू। स्क्रू की मूवमेंट से हम इस लीस्ट डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं और इसे हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। सो लीस्ट काउंट क्या हो गया, इट इज़ द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट, किसके द्वारा, स्क्रू के द्वारा जो डिस्टेंस मूव करी जाती है उसके एक्सिस के अलॉन्ग 1 डिवीजन सर्कुलर स्केल रोटेट करने के लिए, उसे हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग पिच ऑफ द स्क्रू बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। लीस्ट काउंट जो हम ऑब्टेन कर सकते हैं वो कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, स्क्रू के पिच को डिवाइड करना है हमें, पिच ऑफ स्क्रू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल। स्क्रू का आपको अगर लीस्ट काउंट फाइंड करना है तो पिच ऑफ स्क्रू, स्क्रू का पिच डिवाइडेड बाय उसके जो सर्कुलर स्केल है उसमें जो हेड है उसका, उसमें कितने नंबर ऑफ डिविजन्स है, बताया था ना 50 या 100 इक्वल डिविजन्स होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लेना है। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। फिर स्क्रू मूव्स बाय 1 मिलीमीटर इन 1 रोटेशन, 1 रोटेशन में 1 मिलीमीटर मूव करता है एंड उसमें 50 डिविजन्स हैं उसकी सर्कुलर स्केल पर। देन पिच ऑफ द स्क्रू इज़ 1 मिलीमीटर, पिच क्या हो गई स्क्रू की, 1 मिलीमीटर हो गई। लीस्ट काउंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, लीस्ट काउंट हो गया पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, पिच हो गया 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 50 डिविजन्स, तो डिवाइड करेंगे 0.02 मिलीमीटर या फिर आप 0.002 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। सिंपल है, निकाल सकते हैं आप। ऐसे ही दूसरा भी दिया हुआ है, फॉर स्क्रू मूव्स बाय 1 मिलीमीटर इन 2 रोटेशंस, 2 रोटेशंस में अगर 1 मिलीमीटर करता है, वहाँ पर तो 1 रोटेशन में 1 मिलीमीटर था, इसमें बोल रहा है 2 रोटेशंस करता है 1 मिलीमीटर में और उसका सर्कुलर स्केल में 50 डिविजन्स हैं, तो पिच जो होगा स्क्रू का वो 1/2 मिलीमीटर होगा। क्या होगा, 1/2 मिलीमीटर मीन्स 0.5 mm, देख रहे हो नहीं। तो लीस्ट काउंट का क्या हो गया, पिच ऑफ द स्क्रू आपको दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर, नंबर ऑफ डिविजन्स हो गए 50, तो 0.01 मिलीमीटर या फिर आप बोल सकते हैं 0.001 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल दिया हुआ है, इफ अ स्क्रू मूव्स बाय 1 मिलीमीटर इन 2 रोटेशंस, 2 रोटेशंस में 1 मिलीमीटर मूव करता है और उसके सर्कुलर स्केल में 100 डिविजन्स हैं, तो पिच स्क्रू का जो पिच है वो 1/2 मिलीमीटर हो गया, यानी कि 0.5 मिलीमीटर। दोनों सेम है, बस इसमें 50 डिविजन्स थे, इसमें 100 डिविजन्स कर दिए हैं, तो आपका 0.005 मिलीमीटर आ जाएगा। यूजुअली नॉर्मली अगर हम बात करें तो पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज 1 मिलीमीटर, स्क्रू गॉज का जो पिच होता है ना वो 1 मिलीमीटर होता है एंड हैज़ 100 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, और उसके सर्कुलर स्केल पर ना ऑलमोस्ट हमेशा ज़्यादातर 100 डिविजन्स ही रहते हैं। तो लीस्ट काउंट जो होता है स्क्रू गॉज का वो 0.01 मिलीमीटर या फिर अगर आपको सेंटीमीटर में लेना तो 0.001 सेंटीमीटर ले सकते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गॉज के लीस्ट काउंट को हम इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे, बाय इंक्रीजिंग टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे जो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स है ना, अगर हम उसे इंक्रीज कर दें तो पिच जो है स्क्रू का जो लीस्ट काउंट है ना आप उसे इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे ही वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं वो बताया था, या डिक्रीज कैसे कर सकते हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्क्रू गॉज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी हमने स्क्रू के बारे में पढ़ा था, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।